हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूं। और यूजी नेट जेआरएफ परीक्षा 27 नवंबर 2021 का पेपर है यूजी नेट का, और शिफ्ट 1 हिस्ट्री का पेपर। ठीक है, तो इसमें 100 क्वेश्चन है। 50 क्वेश्चन मैं आज आपको कराऊंगी और 50 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। ठीक है, और बहुत अच्छे क्वेश्चन है। और पिछली बार के क्वेश्चन जरूर देखें, हल करें, क्योंकि उसमें से भी क्वेश्चन जरूर आ जाते हैं पिछले साल के, और आपको थोड़ा सा आइडिया भी लगेगा कैसे पेपर आता है। ठीक है, तो अच्छे क्वेश्चन है, काफी टफ क्वेश्चन है, जरूर पूरे क्वेश्चन 50 क्वेश्चन देखें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो भारतीय राज्यों के भाषाई पुनर्गठन के संबंध में कौन से कथन सही है? 1948 के भाषाई प्रदेश आयोग के प्रमुख सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। 1952 में पोट्टी श्रीरामुलु के पृथक आंध्र प्रदेश के आमरण अनशन किया। संसद द्वारा राज्य पुनर्गठन कानून काफी बाद में 1968 में पारित किया गया। डी है, पंजाब के मामले में अकाली दल और हिंदू दक्षिणपंथी शाखा ने एक दूसरे का समर्थन किया। और ई है, संविधान का अनुच्छेद 347 भाषाई अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करता है। तो इसमें जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा केवल बी और ई, यानी बी और ई, ये दोनों चीजें सही हैं, बाकी सारे जो हैं वो क्या हैं, गलत हैं। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ मिलान करना है। लेखक और पुस्तक है जॉन विलियम काय, इंडिया ओल्ड एंड न्यू, मैरी कारपेंटर, द इकोनॉमिक ऑफ इंडिया अंडर अर्ली ब्रिटिश रूल, रमेश चंद्र दत्त, हिस्ट्री ऑफ द सिपोय वार इन इंडिया, वैलेंटाइन रोल 6 मंथ इन इंडिया। तो हमें मिलान करना है। ठीक है, और मिलान करेंगे तो ए का क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। मैरी कारपेंटर, इनका क्या हो जाएगा, इनका फोर्थ हो जाएगा। रमेश चंद्र दत्त ने कौन सी जो है पुस्तक लिखी है, ये लिखी है इन्होंने द इकोनॉमिक ऑफ इंडिया अंडर अर्ली जो है ब्रिटिश रूल, इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र। और ये हो जाएगा वैलेंटाइन रोल जो है, ये डी फर्स्ट हो जाएगा, इंडिया ओल्ड एंड न्यू। ठीक है, तो राइट ऑप्शन इसमें फर्स्ट आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन, निम्नलिखित पुरातत्वीय संस्कृतियों को उनके कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। कोठदीजी, जोरवे, मालवा संस्कृति, कायथा संस्कृति। इस पर हमेशा क्वेश्चन बनता है, टीजीटी पीजीटी चाहे नेट का पेपर हो, तो इसे जरूर ध्यान दे लें। और यही क्रम लगाने के लिए इसका पूछता है। तो कोटदीजी जो है वो 3300 से 2600 ईस्वी। ठीक है, 3300 से ये कब से 26 इसकी। और जोरवे जो है वो 2000 से 18। ठीक है, 2000 से 1800। उसके बाद मालवा जो संस्कृति है वो 1700 से 1200। ठीक है, 1700 से 1200। उसके बाद कायथा संस्कृति है जो वो कायथा संस्कृति जो है वो है पहले कोटदीजी है 3300 से 2600। जोरवे जो है वो 1400 से 700 होगी। ठीक है, यहाँ पे ये गलत हो गया, जोरवे। ठीक है, 1400 से 700। और मालवा संस्कृति जो है 1700 से 1200। ठीक है, ये ठीक है। और कायथा जो है 2000 से 1800। ठीक है, ये इस तरीके से हो जाएगा। और जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन इसका 4 हो जाएगा, ए डी सी बी। नेक्स्ट है, जब कोई योद्धा राजा जब कोई योद्धा राजा के लिए युद्ध करते हुए उत्कृष्ट पराक्रम दर्शाते हुए वीरगति को प्राप्त होता था, तब उसके आश्रितों को जीविका के लिए भूमि प्रदान की जाती थी, जिसे मृत्यु की वृत्ति के कहा जाता था। एक चंदेल शिलालेख में ऐसी ही मृत्यु के अनुदान का विवरण है। उपरोक्त कथनों के आलोक के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। और इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, कथन फर्स्ट और सेकंड जो है दोनों सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह किसने लिखा है? पूरा इतिहास विचारों का इतिहास है। जी आर एल्टन, आर जी कलिंगवुड, जी एम ट्रेवलियन, लियो ओन रॉके। और फिफ्थ क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन 2 हो जाएगा। ठीक है, और ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2। किसने लिखा है पूरा इतिहास? विचारों का इतिहास है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलबन के राजत्व सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? राजत्व पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है, राजा ईश्वर की प्रतिछाया है। ठीक है, ये तो ये कथन सही है। और दूसरा क्या सही है? दूसरी बी पॉइंट पढ़ते हैं, बाहरी मान मर्यादा और प्रतिष्ठा को राजत्व के लिए अनिवार्य नहीं समझा जाता, तो ये सही नहीं है, वो समझता था ऐसा। बलबन ने उच्च कुल और निम्न कुल में पैदाइश के फर्क को बार बार रेखांकित किया है, तो ये है ऑप्शन ए, और ये दोनों सही हो जाएगा। और बलबन का विचार था कि ईरानी रिवाज और जीवन शैली के अनुकरण की आवश्यकता नहीं थी, गलत है, राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 4, ए और सी। नेक्स्ट है, प्राचीन व्याकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा युग्म महिला शिक्षिकाओं को इंगित करता है? आचार्य, आचार्यणी और आचार्यणी उपाधिनी, ये भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है कई एग्जाम में। उपाध्याय या उपाध्यनी, आचार्य हो उपाध्याय। और सेवन क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 4 हो जाएगा, आचार्य एवं उपाध्याय। 8 क्वेश्चन है, तमिल क्षेत्र में दक्षिण हस्त राइट हैंड और बाम हस्त लेफ्ट हैंड समूहों को क्रमशः इड़ंगई और बलंगई के नाम से जाना जाता था। और बी है दक्षिण हस्त और वाम हस्त दोनों समूह में गैर कृषक जातियों जैसे एक शिल्पकार ऊंची जातियां शामिल थी। सी है दक्षिण हस्त और वाम हस्त दोनों समूहों ने स्पृश्यों मुख्य रूप से पांडव को अपने समूह से बाहर रखा। और 8 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 हो जाएगा, बी और सी। नेक्स्ट है, निम्न में से 17वीं सदी के किन संस्कृत विद्वानों का संबंध मुगल बादशाह शाहजहां से थे? शांति चंद, जगन्नाथ पंडित, कविराजा सरस्वती, पद सुंदरा। और 9th क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा उसका बी और सी, जगन्नाथ पंडित राज, कविराचार्य सरस्वती। नेक्स्ट है, औपनिवेशिक नगरों के संदर्भ में से कौन से कथन सही? दिल्ली, आगरा और लाहौर ने अपना बहुत सारा वैभव खो दिया। ठीक है, और ढाका, मुर्शिदाबाद और पटना ब्रिटिश काल में महत्वपूर्ण हो गए। सी है, बंबई का विक्टोरिया टर्मिनल स्पेशल मुगल वास्तुशैली के आधार पर बनाया गया। और डी है, सी ए बेली के अनुसार 1720 के दशक के बाद मध्य गंगा क्षेत्र में छोटे कस्बों में काफी विस्तार हुआ। और इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए और डी हो जाएगा सही। ठीक है, नेक्स्ट है, सूची फर्स्ट के साथ सेकंड का मिलान करना। लेखक और पुस्तक, लेविस ममफोर्ड, कैथरीन अनार्ड, गौरी विश्वनाथन, सब्याची भट्टाचार्य। और वंदे मातरम द बायोग्राफी ऑफ ए सॉन्ग, मॉरक्स ऑफ ग्रेसली स्टडी इन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, गौरी विश्वनाथन पैंडेमिक 1918, और सब्यासाची भट्टाचार्य द सिटी इन हिस्ट्री। और 11th क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ये हो जाएगा 2, ए का 4th, बी का जो है ए का 4th हो जाएगा, बी का 3rd हो जाएगा, और गौरी विश्वनाथन ये 2nd हो जाएगा, और इसका 1st हो जाएगा। निम्नलिखित गुर्जर प्रतिहार राजाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। महेंद्रपाल, मिहिर भोज, नागभट्ट 2nd और वत्सराज। और इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन इसका हो जाएगा पहले वत्सराज, फिर नागभट्ट, फिर मिहिर भोज, फिर उल्टा हो जाएगा पूरा महेंद्रपाल। राइट ऑप्शन इसका 4 हो जाएगा। ठीक है, और शासनकाल लिख देती हूं मैं। वत्सराज का जो शासनकाल था वो 783, ठीक है, 783 से 795 ये है इसका। नागभट्ट का सेकंड का 795 से शुरू है इसका, और हो जाएगा 833। मिहिर भोज का हो जाएगा 836 से, 836 से इसका हो जाएगा 835। ठीक है, और महेंद्रपाल का हो जाएगा 783 से 795, 795। ठीक है, इसका हो जाएगा। नेक्स्ट है, 31 अगस्त 1920 को स्थापित ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय, दीवान चमनलाल, जोसेफ बेविस्टा, एम.एन. जोशी। और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, लाला लाजपत राय थे। ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता रहता है। ठीक है, इसे जरूर ध्यान रखें। और सूची फर्स्ट सेकंड, पुस्तक और विषय वस्तु, निजामी अंजुम, तुफुल हिंद, दबिस्तान मजाहिब, रिसाला मुकद्दरिया।
और इधर है तात्कालिक मापतौल से संबंधित हिंदू फलित ज्योतिष, हिंदू दंशास और अलंकार, भारत के विभिन्न धर्म और संप्रदाय। 14 क्वेश्चन है और इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 3 हो जाएगा। ए का सेकंड है, बी का थर्ड है और सी का फोर्थ है और इसका फर्स्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्हड़ के अनुसार कश्मीर के प्रशासन और संस्कृति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली निम्नलिखित रानियों को क्रमबद्ध व्यवस्थित। रानी रिद्दा, रड्डा, सुगंधा, सूर्यमती। और 15 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, पहले सुगंधा, फिर ए दिद्दा, फिर डी सूर्यमती, फिर रड्डा। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 3 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है सूची फर्स्ट के साथ मिलान करना। लेखक और पुस्तक हैं संजय जोशी, निकोलस बी डर्क्स, बर्नार्ड एस कॉन, एरिक हॉब्सबर्ग। और इसमें हम देखेंगे तो इसमें जो संजय जोशी हैं, ठीक है, संजय जोशी, इनकी पुस्तक हो जाएगी सेकंड, फैक्चर्स मॉडर्निटी मेकिंग ऑफ ए मिडिल क्लास इन कॉलोनियल इंडिया। ठीक है, और उसके बाद है बी, इसमें थर्ड हो जाएगा कास्टस ऑफ माइड कोलोनियलिज्म एंड ए मेकिंग ऑफ मॉडर्न इंडिया। ठीक है, सी का इसमें फर्स्ट हो जाएगा कोलोनियलिज्म एंड इट्स फॉर्म्स एंड ऑफ नॉलेज। और एरिक, इनका हो जाएगा फोर्थ, फैक्चर्स टाइम्स कल्चर एंड सोसाइटी इन द 20th सेंचुरी। और राइट ऑप्शन इसका 4 हो जाएगा। लाजा होम आस्था, वाजपेयी यज्ञ, विवाह अनुष्ठान, सन्यासी के कर्तव्यों का। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका विवाह अनुष्ठान। ठीक है, लाजा होम जो था वो विवाह अनुष्ठान था और अनुष्ठान का एक अंश था। और ठीक है, ये विवाह अनुष्ठान का एक क्या था, इसमें अंश था। और लाजा होम विवाह संस्कार में अनुष्ठान था जिसमें क्या होता था, कन्या का भाई एक थाली में खील बतासे देकर और भाई खड़ा हो जाता था, उसे देता था और वह खील अब वह अपनी मुट्ठी में अपनी बहन को देता था और बहन अपने पति को सौंप देती थी। इस तरीके का ये संस्कार था विवाह के बाद। ठीक है, नेक्स्ट है सुल्तान ने मालिकों, अमीरों, दरबार के अधिकारियों तथा जिम्मेदार और रुतबे वाले व्यक्तियों को एक दूसरे के घर न आने और दावत खानों में सामूहिक पार्टी न करने का आदेश दिया। सुल्तान को सूचित किए बिना और उसकी अनुमति लिए बिना उसके बीच अंतर विवाह की इजाजत नहीं थी। सुल्तान को पहचानिए। 18 क्वेश्चन है और इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बात की गई है। नेक्स्ट है चोखा मेला के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथा है। चोखा मेला एक वारकरी संत थे और उनकी कविताओं में विट्ठल के प्रति भक्ति व्यक्त की गई थी। सी, विट्ठल के महान उपासक होने के कारण उनकी मृत्यु के बाद उनकी समाधि का पटना स्थित विट्ठल मंदिर के अंदर किया गया। कौन से राइट ऑप्शन हो जाएंगे, तो देखिए ए और सी। ठीक है, ए और सी नहीं, ए और बी हो जाएंगे। ठीक है, ए और बी हो जाएंगे, ये नहीं होगा क्योंकि वो मंदिर के अंदर नहीं बल्कि मंदिर के सामने है, बाहर सामने है ये। ठीक है, तो चोखा मेला एक वारकरी संत थे और बी हो जाएगा उनकी कविताओं में विट्ठल के प्रति भक्ति व्यक्त की गई थी। नेक्स्ट है इब्न बतूता वर्णन करता है कि सुल्तान ने पुरुष गुलामों को मुक्त करने के लिए बुधवार का दिन, महिला गुलामों को मुक्त करने के लिए शुक्रवार का दिन तथा पुरुष गुलामों की शादी महिला गुलामों से करने के लिए शनिवार का दिन तय किया था। ठीक है, और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड हो जाएगा क्योंकि उस समय यह मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता जो कि मोरक्को का यात्री था, ठीक है, और अफ्रीका से आया था ये, और इसने ये बात कही थी। और तुगलक के शासनकाल में 1333 ईस्वी में वो भारत की यात्रा करता है, 1333 में। नेक्स्ट है दो कथन दिए गए हैं, कभी कथन पढ़ते हैं। देवरादित्य ने जंगी घोड़ों को गुणवत्ता में सुधार करके तथा घुड़सवारों तीरंदाजों को प्रशिक्षण देकर अपने साम्राज्य के सैन्य आधार को मजबूत किया। उसने पश्चिमी तट के वाणिज्यिक केंद्रों पर कड़ा राजनीतिक नियंत्रण स्थापित किया। इस प्रकार सैन्य सुधार को अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य के साथ जोड़ा गया। अरब सागर के प्रमुख बंदरगाहों पर सैन्य और प्रशासनिक आधिपत्य के कारण देवरादित्य को राज्य के वित्त का एक नया और अलग स्रोत मिल गया। और 21 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। दोनों ही बातें सही हैं और व्याख्या भी सही है। नेक्स्ट है 1724 में हैदराबाद के स्वायत्त शासी राज्य की स्थापना किसने की थी। मुबरिज खान, आसफ जां, अलीवर्दी खान, शौकत जंग। और 22 क्वेश्चन
राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन इसका 2 आसफ झा। ठीक है, आसफ झा ने की थी और हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य की स्थापना। और इनका नाम था चिन किलिज खां। ठीक है, नाम चेंज कर दिया इसलिए कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। तो चिन किलिज खां जो था उसी को मुगल जो मोहम्मद शाह था उसने आसफ शाह की उपाधि प्रदान की थी। ठीक है, आसफ झा की उपाधि प्रदान की किसको? चिन किलिज खां को। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। इसी को आप आसफ झा की उपाधि प्रदान की थी मोहम्मद शाह ने। तो यही इसी ने हैदराबाद में इसकी स्थापना की थी स्वायत्त शासन की। नेक्स्ट है अकबर के निम्नलिखित विजय अभियानों के कालक्रमानुसार रखें। सिंध, खानदेश, बंगाल, काबुल। और 23 और इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बंगाल अभियान। ठीक है, पहले बंगाल अभियान जो है वो है 1574। ठीक है, उसके बाद है काबुल अभियान जो है वो है 1581। ठीक है, और जो खानदेश है वो है 1591। ठीक है, और ये भी 1500, सिंध भी 1591। ठीक है, तो ये 1591 तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा इसमें, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ई। सी ए डी ए बी इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है शेरशाह सूरी के संबंध में निम्नलिखित कथन कौन से सही है? व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देने के लिए शेरशाह ने अपने पूर्ववर्ती काल के मिश्रित धातु के प्रचलित सिक्कों की जगह चांदी और तांबे के समान वजन के नए सिक्के ढलवाए। बी है उसने माप तौल के मानकीकरण के भी कुछ प्रयास किए। सी है उसके साम्राज्य में माल पर सिर्फ 2 बार कर देना होता था, एक प्रवेश के स्थान पर और दूसरा बिक्री के समय। डी है उसने अनेक साराएं बनवाई जो सिर्फ यात्रियों के आराम के लिए थी। और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 4 ए बी और सी। ठीक है, तीनों सही है। इसमें मिलान करना है 25 क्वेश्चन में। ठीक है, और मिलान करेंगे हम तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? मूल्य, ये है पशुचरण क्षेत्र। पालय किसे कहा जाता था? ये था शुष्क जो भूभाग होता था। कुरिंची किसे कहा जाता था? पर्वतीय क्षेत्र होते तो उसे कुरिंचू कहा जाता था। और ये क्वेश्चन जो है देखिए वहां से एनसीईआरटी से पूछा गया है। और डी जो है ओडी सेकेंड नदी भूभाग कहा जाता था। ठीक है, एनसीईआरटी जरूर पढ़ें अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से राजवंश, ठीक है इसमें मैंने इस पे निशान नहीं लगाया, राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका थर्ड। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से राजवंश अपनी उत्पत्ति असुर नरक से जोड़ते हैं? और राइट ऑप्शन हो जाएगा असम के बर्मन। ठीक है, ऑप्शन 4 हो जाएगा केवल डी। नेक्स्ट है दक्कन के बलूतेदारों के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही? बलूतेदार ग्राम सेवक और शिल्पकार थे। बी है वतनदार, बलूतेदार के पास गांव में काम करने और पारिश्रमिक प्राप्त करने का स्थायी अधिकार था। और सी है ऊपरी बलूतेदारों के पास गांव में अस्थायी अधिकार नहीं थे और वे प्रवासी थे। 27 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 हो जाएगा, ए बी और सी सभी सही है। नेक्स्ट है शैलेंद्र बंसी निम्नलिखित में से राजाओं में से किसने अपने समकालीन भारतीय राजाओं के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध थे? सम्राट बालपुत्र देव चूड़ामणि बर्मन, श्रीमार विजयोत्तुंग बर्मन। और 28 क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा हो जाएगा ए बी सी डी। ठीक है, तीनों इसमें सुमेल करना है। भट्ट लक्ष्मीधर, देवभट्ट, हिमाद्री, श्रीधर। ठीक है, कौन कौन सी पुस्तकें किसने क्या लिखी या किसका धर्मशास्त्र है? और हम देखेंगे इसमें तो लक्ष्मीधर, ठीक है लक्ष्मीधर की पुस्तक है जो कृतकल्प तरु। और ये भी बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है क्योंकि ये बहुत पूछता है लक्ष्मीधर की। और बी है इसके हो जाएगा स्मृति चंद्रिका देवभट्ट। हिमाद्री की कौन सी पुस्तक है? चतुर्वर्ग चिंतामणि। ठीक है, और श्रीधर, ये राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? श्रीधर का ये हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। ठीक है, और इसका राइट ऑप्शन 2। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण के पश्चात उसके उनके शरीर के जो अवशेष थे वितरण में किसने प्रमुख भूमिका? अजातशत्रु, द्रोण
कश्यप, उपाली। ठीक है, तो 30 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 2 द्रोण। ठीक है, 30 क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा द्रोण। ठीक है, और जैसा कि महात्मा बुद्ध का निधन 483 ईस्वी पूर्व 80 वर्ष की आयु में हिरण्यवती नदी के तट पर कुशीनगर में हुआ था। ठीक है, किस नदी के तट पर हुआ था ये? हिरण्यवती। ठीक है, कहाँ पे? कुशीनगर। ठीक है, नगर में। राइट ऑप्शन है बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? मद्रास थियोसॉफिकल सोसाइटी के अधिवेशन का कहना था कि प्राचीन काल में हिंदू महिलाएं शिक्षित थी और समाज में आजादी से घूमती थी। बी, उत्तर भारत में सक्रिय आर्य समाजियों ने स्त्री शिक्षा का जोरदार समर्थन किया। और तीसरा पॉइंट है 1882 की हंटर कमीशन रिपोर्ट ने बालिका विद्यालयों के लिए बालकों के विद्यालय से अधिक और उदार आर्थिक अनुदान देने और छात्राओं के लिए विशेष छात्रवृत्ति पुरस्कार देने की सिफारिश की। डोडो केशव कर्वे उच्च वर्ण की हिंदू महिलाओं की शिक्षा के खिलाफ थे। और 31 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 4। ठीक है, नेक्स्ट है सूची फर्स्ट और सूची सेकंड सिख गुरु उपजाति। और ठीक है, और इसका जो क्या हो जाएगा, गुरु नानक, बेदी, गुरु अमरदास, भल्ला, गुरु रामदास, सोधी और गुरु अंगद त्रिहन। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 4। मराठी शक्ति काव्य में उपदेश रूपक के रूप में वर्गीकृत कविताओं क्या कहा जाता है? भारुड, अभंग, पालना, वचन। और राइट ऑप्शन है ऑप्शन 1 भारुड कहा जाता था। नेक्स्ट है एलोरा के निम्नलिखित में से कौन से गुफा मंदिर ब्राह्मण धर्म से संबंधित है? धूमेर ये संबंधित है, जगन्नाथ सभा संबंधित है। और 34 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए और डी हो जाएगा। 34 का ऑप्शन 3 हो जाएगा। ठीक है, ए और डी। अच्छा, एलोरा मंदिर के कौन से गुफा मंदिर ब्राह्मण धर्म से संबंधित हैं? तो ये हो जाएंगे ए और डी। ठीक है, ये नहीं होगा, ये हो जाएगा ए और डी, रावण की खाई और धूमेर लेक। ठीक है, 35 क्वेश्चन है, विश्व में भारतीय क्रांतिकारियों और उनके समाचार पत्र के निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही नहीं? तारकनाथ दास, सरगोई आजादी, रामनाथपुरी फ्री हिंदुस्तान, श्यामजी कृष्ण वर्मा इंडियन सोशलिस्ट, इंडियन डे, मजूमदार, गैलिक अमेरिकन। और 35 क्वेश्चन, और इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे तो ऑप्शन 4 इसका मिलान हो जाएगा, ए, बी और डी हो जाएगा। ठीक है, ए, बी और डी ये मिले हुए हैं। ठीक है, और जैसा कि सर्कुलर आजादी, रामनाथपुरी फ्री हिंदुस्तान, तारकनाथ दास इंडियन सोशलिस्ट, श्यामजी कृष्ण वर्मा और गैलिक अमेरिकन जो है जॉन डिवाय और जॉन फ्रीमैन इनका है। नेक्स्ट है, किसी समय और स्थान पर तब तक सड़कें, गोदी, बंदरगाह, नहरें, सिंचाई की व्यवस्था, अस्पताल, स्कूल, कॉलेज और छापे खाने नहीं होंगे जब तक सरकार उनका निर्माण नहीं करेगी। जॉन स्टुअर्ट मिल की पॉलिटिकल इकोनॉमी से लिया गया उदाहरण कंपनी सरकार द्वारा अपनाई गई किस नीति की ओर जो है संकेत करता है? ठीक है, मुक्त व्यापार, लेसेज फेयर, हस्तक्षेपवाद, वाणिज्यवाद, उदासीनतावाद। और 36 क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 2 हो जाएगा, हस्तक्षेपवाद। ठीक है, किसी समय धना ये सब चीजें जो है ये हस्तक्षेपवाद से लिया गया है। ठीक है, तो हस्तक्षेपवाद की ओर ये इशारा करता है। नेक्स्ट है, मुगल वित्त प्रणाली के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन से सही है? मुगल भारत में एक विकसित वित्तीय और शाख प्रणाली मौजूद थी। सेकंड पॉइंट है, हुंडियों का प्रयोग बहुप्रचलित था। बीमा की कोई प्रणाली नहीं थी, इसलिए परिवहन के दौरान सामान की क्षति जोखिम बहुत ज्यादा बढ़ा रहता था। डीएस, सामान ढुलाई अपने आप में महंगी थी, जो स्वायत्त सरदारों और बागियों की मांगों के संदर्भ में उसे और जोखिम में बना जो है डाल देती थी। 37 का राइट ऑप्शन ये हो जाएगा, ए, बी और डी हो जाएगा, ये बी डी। नेक्स्ट है, ऐतिहासिक लेखन में व्याख्या के संदर्भ निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऐतिहासिक पद्धति के आवश्यक चरण के रूप में व्याख्या का स्थान आलोचना तथा उद्घाटन के परे जान पड़ता है।
बी है विवेचनात्मक निर्णय के लिए जानना जितनी बड़ी चुनौती है किसी दस्तावेज का क्या अर्थ है उतनी बड़ी यह भी है कि उसे कब और किसने लिखा और क्या उस पर विश्वास किया जा सकता है। सी ऐतिहासिक आंकड़ों का साहित्यिक प्रतिपादन बहुत हद तक उस बात से निर्धारित होता है कि कोई उसकी व्याख्या कैसे करता है। डी है तथ्यात्मक व्याख्या का संबंध दस्तावेज के तथ्यों से होता है, शब्दों से नहीं। और 38 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन इसका बी, सी और डी। नेक्स्ट है याज्ञवल्क्य की स्मृति के प्रसिद्ध टीकाकार अपरार के राजा थे शैलभद्र राजवंश के। ठीक है, सेन वंश, शिलाहार वंश, काकतीय वंश। और 39 क्वेश्चन राइट ऑप्शन हो जाएगा शिलाहार वंश के। नासिक गुहा 10 के अभिलेखानुसार शाक्य सातवाहन काल में अक्षय निवि पर ब्याज दर थी। और राइट ऑप्शन हो जाएगा 9 से 12% थी। इन सब क्वेश्चनों के लिए आपको एनसीईआरटी पढ़ना बहुत जरूरी है। एनसीईआरटी से क्वेश्चन ये सब पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से किस महिला समाज सुधारक ने सुल्ताना का सपना 1905 और अपराध बोशनी नामक 1929 नामक लघु कहानियां लिखी जिनमें मुसलमानों पर पर्दा प्रथा की आलोचना की गई है। राइट ऑप्शन बेगम रुकैया सखावत हुसैन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें ताम्र प्रसाणी का कौन सा राजस्थान में इसी से राइट ऑप्शन हो जाएगा गणेश्वर इसका। ठीक है, सोनगांव गुजरात में है और एरड़ जो है वो मध्य प्रदेश में है। ठीक है, और नेक्स्ट है निम्नलिखित में से राजतंगड़ी में वर्णित वह कौन सा राजा है जिसने स्वयं एक चर्मकार के घर जाकर त्रिभुवनवासी का मंदिर बनवाने के लिए उसकी कुटिया की जमीन मांगी। अवंती वर्मा, चंद्रापीठ, मुक्ता पीठ, ललितादित्य, तारापीठ। और 43 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन चूज चंद्रापीठ। नेक्स्ट है सूची से मिलान का नाम स्मारक सुलेकार, बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी, बाकी मोहम्मद अतका खान का मकबरा दिल्ली, अब अली नबी कुरैशी, शाह बेगम का मकबरा इलाहाबाद, अहमद अलजिस, इतमत दौला का मकबरा आगरा, मीर अब्दुल्ला मुस्किन कलम। और 44 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए का थर्ड हो जाएगा, बी का फर्स्ट हो जाएगा, सी का फोर्थ हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा, इसका सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट है वह सुल्तान जिसे उसकी उदारता के लिए लाख पक्ष के नाम से जाना जाता था। राइट ऑप्शन हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। बहुत बार पढ़ चुके होंगे क्वेश्चन और हमेशा आता भी है लेकिन ये क्वेश्चन। निम्नलिखित संधियों को कालक्रमानुसार रखें। श्रीरंगपट्टनम की संधि, लाहौर की संधि, बेसीन की संधि होना चाहिए, यहाँ पे बसई लिखा है बेसीन। ठीक है, 1802 में हुई थी बेसीन की संधि। ठीक है, और लाहौर की इलाहाबाद और कड़ा की संधि, सबसे पहले इलाहाबाद और कड़ा की संधि हुई थी 1765 और 1802 में हुई थी बेसिन की संधि। लाहौर की संधि कब हुई थी, ये हुई थी 1846 और श्रीरंगपट्टनम की जो संधि हुई थी वो हुई थी 1792। ठीक है, तो इसमें जो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन डी ए सी बी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित संगठनों को उनकी स्थापना वर्ष के अनुसार कालक्रम में रखें। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी ऑफ इंडिया, डॉक्टर अंबेडकर, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1920 में और ये हो जाएगा जो है ये हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, ये हो जाएगा 1928। उसके बाद दूसरे नंबर पे आ जाएगा, तीसरे नंबर पे आ जाएगा 1936 इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी ऑफ इंडिया। ठीक है, ये हो जाएगा 1936। उसके बाद ये हो जाएगा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन, ये हो जाएगा इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ये हो जाएगा 1947। ठीक है, तो इस तरीके से जब इसका हो जाएगा तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा यहाँ पे 4ADCB। नेक्स्ट है 1859-60 में दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था। और राइट ऑप्शन हो जाएगा नील विद्रोह का नेतृत्व किया था। बंगाल में नील के जो कृषकों ने यूरोपीय अधिकारियों के अत्याचार से तंग आकर सितंबर 1859 में, ठीक है, सितंबर में
और 1859-60 में विद्रोह कर दिया था। नेक्स्ट है हावड़ा और हाशिया छोटे शस्त्र एवं घोड़ों के लौह उपकरण महापाषाण युग के स्थलों से मिले हैं। मास्की और नागार्जुन कुंड महापाषाण युग के स्थल हैं। और 49 क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए है। ठीक है, दोनों ही सही हैं। इनमें से किस ग्रंथ में सभा और समिति का उल्लेख एक वैदिक देवता की दो पुत्रियों के रूप में किया गया है? राइट ऑप्शन हो जाएगा अथर्ववेद। और 50 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। ये वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पीजीटी में भी आया था, टीजीटी में भी आता है, हर में एग्जाम में पूछा जाता है। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमेशा रिपीट होते रहते हैं, तो जरूर ध्यान दें। और 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं और आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, हेल्पफुल रही होगी आपके लिए। लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो मिलती हूँ, तब तक के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।